ओम श्री बृहस्पति नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रिय भक्तों, गुरुवार का पावन दिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पति देव का स्मरण करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज सुनिए बृहस्पति देव की यह अद्भुत और पुण्यदायी कथा, जो मनुष्य को दान, धर्म, सेवा और श्रद्धा का महत्व सिखाती है। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वो सदैव गरीबों, असहायों और ब्राह्मणों की सहायता करता तथा दान देकर उनके जीवन में सुख लाने का प्रयास करता था। उसकी प्रजा उससे अत्यंत प्रेम करती थी, क्योंकि वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी जीता था। किंतु उसकी रानी का स्वभाव इससे बिल्कुल भिन्न था। उसे दान पुण्य करना अच्छा नहीं लगता था। वह न तो किसी निर्धन को कुछ देती और न ही भगवान की पूजा पाठ में विशेष रुचि रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी बार बार दान देने से रोकती रहती थी। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गए हुए थे। महल में रानी अकेली थी। उसी समय एक तेजस्वी साधु भिक्षा मांगते हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचे। वास्तव में वे स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे, जो साधु का वेश धारण करके आए थे। उन्होंने द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगी। रानी ने उन्हें देखते ही कहा, महाराज, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति दिन रात धन बांटता रहता है। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि यह झंझट ही खत्म हो जाए। साधु ने शांत स्वर में कहा, देवी, ये कैसी विचित्र बात कह रही हो। संसार में हर कोई धन, वैभव और संतान की कामना करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे सत्कर्मों में लगाओ। भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ, निर्धनों की सहायता करो, कन्याओं के विवाह कराओ। ऐसा करने से तुम्हारा यश इस लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। किंतु रानी के हृदय पर साधु के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जो बार बार दूसरों को देना पड़े। ये सुनकर साधु बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। तुम प्रत्येक गुरुवार को घर लीपो, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करो, कपड़े धो और व्रत के नियमों का उल्टा आचरण करो। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वे वहां से अदृश्य हो गए। रानी ने साधु की बातों को सत्य मानकर वैसा ही करना आरंभ कर दिया। केवल 3 गुरुवार बीतते बीतते राजमहल की समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। धन के भंडार खाली हो गए, वैभव समाप्त हो गया और धीरे धीरे भोजन के लिए भी संकट खड़ा हो गया। जो महल कभी सुख संपन्नता से भरा रहता था, वहां अब अभाव और चिंता का वातावरण छा गया। जब स्थिति अत्यंत कठिन हो गई तो एक दिन राजा ने रानी से कहा, अब यहाँ रहकर जीवन चलाना कठिन हो गया है। मैं किसी दूसरे देश में जाकर परिश्रम करूंगा और आजीविका कमाने का प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाने लगा। इधर महल में रानी और उसकी दासी अत्यंत कष्ट में दिन बिताने लगी। समय बीतता गया। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि 7 दिनों तक उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हुआ। भूख और चिंता से व्याकुल होकर रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह संपन्न है। तुम उसके पास जाओ और हमारी दशा बताकर कुछ सहायता मांग लाओ। रानी की आज्ञा पाकर दासी तुरंत उसकी बहन के घर पहुंची। संयोग से उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन श्रद्धापूर्वक बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर अपनी रानी का संदेश सुनाया, किंतु कथा चल रही थी, इसलिए उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दासी को लगा कि उसकी बात को अनसुना कर दिया गया है। दुखी मन से वह वापस लौटी और सारी बात रानी को बता दी। ये सुनकर रानी का हृदय और भी व्यथित हो उठा। उसने अपने दुर्भाग्य को कोसा और आंखों से आंसू बहने लगे। उधर कथा समाप्त होने के बाद रानी की बहन को दासी की याद आई। उसने सोचा कि अवश्य कोई विशेष कारण रहा होगा, तभी वह यहाँ आई थी। इसलिए वह स्वयं अपनी बहन के घर पहुंची और प्रेमपूर्वक बोली, बहन, क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं कथा सुन रही थी। उस समय न तो बोलना उचित था और न ही उठना। अब बताओ, किस कारण उसे भेजा था। ये सुनते ही रानी की आंखें भर आईं। उसने कांपती हुई आवाज में अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने बताया कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा और कई दिनों से वह तथा उसकी दासी भूखे हैं।
बहन ने करुणा से भरकर उसकी ओर देखा और कहा, बहन, देवगुरु बृहस्पति की कृपा असीम है। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। पहले अपने घर के भीतर जाकर देखो, संभव है भगवान ने तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था की हो। रानी को विश्वास नहीं हुआ, किंतु बहन के आग्रह पर उसने दासी को भीतर भेजा। दासी जैसे ही अंदर गई, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वहां एक घड़ा अन्न से भरा हुआ रखा था। ये देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और दौड़कर रानी को ये समाचार सुनाने लगी। दोनों ने इसे बृहस्पति देव की कृपा माना और उनके प्रति श्रद्धा से भर उठी। दासी ने विनम्रता से कहा, हे रानी, जब भोजन नहीं मिलता तब हम अनजाने में ही उपवास कर लेते हैं। क्यों न हम भी वह व्रत करें जिसके प्रभाव से भगवान ने हमारी सहायता की है। दासी की बात सुनकर रानी के मन में भी आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण विधि पूछी। बहन ने बड़े प्रेम से कहा, गुरुवार के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्रीहरि विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का पूजन करना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का और पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। केले के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाकर दीपक जलाना चाहिए। कथा सुननी चाहिए और दिन भर सात्विक भाव से रहकर पीला भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। यह विधि बताकर वह अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब पुनः गुरुवार का शुभ दिन आया तो रानी और दासी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत धारण किया। वे बड़ी विनम्रता से थोड़ा सा चना और गुड़ लेकर आई तथा भगवान का पूजन किया। पूजा तो संपन्न हो गई, किंतु अब उनके मन में एक चिंता उठी कि व्रत का पारण किस प्रकार होगा। घर में पीला भोजन बनाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था। दोनों यही सोचकर दुखी हो रही थीं कि तभी बृहस्पति देव उनकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर वहां पहुंचे। उन्होंने 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लाकर दासी को दे दिया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। भोजन देखकर दासी और रानी की आंखों में प्रसन्नता के आंसू भर आए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया। उस दिन से दोनों नियमित रूप से गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगीं। धीरे धीरे बृहस्पति देव की कृपा से उनके जीवन में फिर से सुख और समृद्धि लौटने लगी। घर में धन, अन्न और वैभव की वृद्धि होने लगी। किंतु समय बीतने पर रानी के स्वभाव में फिर से पुरानी ढिलाई और आलस्य आने लगा। ये देखकर दासी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, हे रानी, क्या तुम भूल गई हो कि किस प्रकार हमने भूख और अभाव के दिन देखे थे। बड़ी कठिनाइयों के बाद ये सुख प्राप्त हुआ है। यदि भगवान की कृपा से धन मिला है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। भूखों को भोजन कराना चाहिए, निर्धनों की सहायता करनी चाहिए और धर्म के कार्यों में धन लगाना चाहिए। तभी यह संपत्ति स्थायी सुख दे सकेगी। दासी के शब्द रानी के हृदय में उतर गए। उसने अपनी भूल स्वीकार की और निश्चय किया कि अब वह धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए भी करेगी। इसके बाद उसने अनेक धर्म कार्य करवाए, दान दिया, जरूरतमंदों की सहायता की और नगर में उसका यश फैलने लगा। लोग उसके परिवर्तन की प्रशंसा करने लगे। उधर प्रदेश में राजा अब भी कठिन परिश्रम कर रहा था। एक दिन अत्यंत थका हुआ वह जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। अपने पुराने वैभव और वर्तमान कष्टों को याद करके उसका हृदय व्याकुल हो उठा। संयोग से उस दिन भी गुरुवार था। तभी उसे दूर से एक तेजस्वी साधु आते दिखाई दिए। वे वही बृहस्पति देव थे जिन्होंने पहले रानी को दर्शन दिए थे। साधु उसके समीप आए और बोले, वत्स, इस निर्जन वन में इतना उदास होकर क्यों बैठे हो। राजा ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, महात्मन, मेरे जीवन में दुखों का अंधेरा छा गया है। जो कुछ था सब समाप्त हो गया। आज मैं अपने भाग्य को याद करके अत्यंत दुखी हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। साधु ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारी यह स्थिति किसी संयोग का परिणाम नहीं है। तुम्हारे घर में बृहस्पति देव का निरादर हुआ था, इसी कारण ये कष्ट आया। लेकिन अब निराश मत हो। यदि श्रद्धा से गुरुवार का व्रत और कथा करोगे तो तुम्हारे जीवन में फिर से सुख लौट आएगा। राजा ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनने लगा। साधु ने आगे कहा, गुरुवार के दिन थोड़े से चने और मुनक्का लेकर भगवान का प्रसाद तैयार करो। एक पात्र में शुद्ध जल और शक्कर मिलाकर अमृत बनाओ। कथा सुनो और सुनाओ। उसके बाद प्रसाद और अमृत सभी में बांटो तथा स्वयं भी ग्रहण करो।
ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्टों का अंत होगा। राजा ने दुखी स्वर में कहा, महाराज, मेरी दशा तो ऐसी है कि भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता है। मैं पूजा का सामान कहाँ से लाऊंगा? साधु मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो। आने वाले गुरुवार को जब तुम लकड़ियां बेचने जाओगे तो तुम्हें प्रतिदिन से अधिक धन प्राप्त होगा। उसी धन से पूजा की सामग्री ले आना। भगवान अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। इतना कहकर साधु कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ जो बृहस्पति देव की महिमा को और स्पष्ट करेगी। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था और उसके घर में अभाव का वास था। उसकी पत्नी भी पूजा पाठ में रुचि नहीं रखती थी। वह न तो समय पर स्नान करती और न ही भगवान का स्मरण करती थी। इस कारण ब्राह्मण सदैव दुखी रहता था। वो उसे समझाने का बहुत प्रयास करता, किंतु उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। समय बीता और भगवान की कृपा से उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या बचपन से ही अत्यंत धार्मिक और संस्कारी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करती और गुरुवार का व्रत रखती। उसकी भक्ति देखकर स्वयं देवता भी प्रसन्न होते थे। जब वो पढ़ने के लिए जाती तो अपनी मुट्ठी में कुछ जौ लेकर निकलती और मार्ग में उन्हें बिखेरती जाती। भगवान की कृपा से वे जौ स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते। लौटते समय वो उन्हें बीनकर घर ले आती और बड़े संभाल कर रखती। एक दिन वो उन्हीं स्वर्णमय जौ को साफ कर रही थी कि उसके पिता की दृष्टि उस पर पड़ी। ये दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, जब तुम्हारे पास सोने के जौ हैं तो उन्हें साफ करने के लिए साधारण सूप क्यों? इनके योग्य तो सोने का सूप होना चाहिए। पिता की यह बात कन्या के मन में बैठ गई। अगले दिन गुरुवार था। उसने विधिपूर्वक व्रत किया, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का पूजन किया तथा अत्यंत श्रद्धा से प्रार्थना करने लगी, हे देवगुरु बृहस्पति, यदि मेरी पूजा और भक्ति आपको स्वीकार है, यदि मैंने सच्चे मन से आपका स्मरण किया है, तो मुझे ऐसा साधन प्रदान करें जिससे मैं आपके दिए हुए इस वरदान का आदरपूर्वक उपयोग कर सकूं। भक्त के निष्कपट भाव से प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। जब वो कन्या अगले दिन जौ बिखेर कर लौट रही थी, तब उसे मार्ग में एक सुंदर स्वर्णमय सूप प्राप्त हुआ। वो उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान का धन्यवाद करते हुए घर ले आई। अब वो उसी सोने के सूप में अपने स्वर्णमय जौ साफ करने लगी, किंतु उसकी माता का स्वभाव अब भी नहीं बदला था। वह पहले की भांति ही आलस्य और लापरवाही में जीवन बिताती रही। एक दिन जब कन्या स्वर्ण के सूप में जौ साफ कर रही थी, उसी समय उस राज्य का राजकुमार वहां से होकर निकला। उसकी दृष्टि उस कन्या पर पड़ी। कन्या का तेज, उसकी सादगी और उसके सामने रखा स्वर्ण का सूप देखकर वह चकित रह गया, किंतु उससे भी अधिक वह कन्या के सौम्य रूप और दिव्य आभा से प्रभावित हुआ। वो घर लौटा तो उसके मन में उसी कन्या की छवि बस गई। उसने भोजन और जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया। जब राजा को अपने पुत्र की ऐसी अवस्था का समाचार मिला तो वह चिंतित हो उठा। वो अपने मंत्रियों के साथ राजकुमार के पास पहुंचा और बोला, पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो निस्संकोच कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। तब राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, किंतु मैंने एक ऐसी कन्या को देखा है जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु उसने पुत्र की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बताया। राजा ने अपने मंत्रियों को वहां भेजा। जब मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचे और विवाह का प्रस्ताव रखा, तब ब्राह्मण अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। उसने इसे भगवान की कृपा माना और प्रसन्नतापूर्वक अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए सहमति दे दी। शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ और वह कन्या राजमहल की रानी बनकर वहां चली गई। किंतु उसके जाने के बाद ब्राह्मण के घर में फिर से निर्धनता का निवास हो गया। जिस घर में कभी स्वर्ण जौ आते थे, वहां अब अन्न का अभाव दिखाई देने लगा। कुछ समय तक तो किसी प्रकार गुजारा चलता रहा, परंतु धीरे धीरे स्थिति फिर कठिन हो गई। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने राजमहल पहुंचा। पुत्री ने अपने पिता की अवस्था देखकर उनके चरण स्पर्श किए और प्रेम से उनका हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। पुत्री का हृदय करुणा से भर उठा।
उसने अपने पिता को पर्याप्त धन देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ समय तक उस धन से घर का खर्च चलता रहा, किंतु जब धन समाप्त हो गया तो वही अभाव फिर लौट आया। तब ब्राह्मण पुनः अपनी पुत्री के पास गया। इस बार पुत्री ने कहा, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए। मैं उन्हें वह मार्ग बताऊंगी जिससे घर की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल पहुंचा। पुत्री ने अत्यंत विनम्रता से अपनी माता को समझाया, माँ, प्रातःकाल उठकर स्नान करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, बृहस्पतिवार का व्रत रखो और श्रद्धा से भगवान का स्मरण करो। इससे तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। किंतु उसकी माता ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अगले दिन भी उसने वही पुरानी आदतें दोहराईं। वो पूजा पाठ छोड़कर इधर उधर घूमती रही और किसी प्रकार समय बिताती रही। पुत्री ये देखकर अत्यंत दुखी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माता को सही मार्ग पर कैसे लाया जाए। अंततः उसने एक उपाय सोचा। एक दिन उसने घर की एक कोठरी खाली करवाई और अपनी माता को उसमें विश्राम करने के बहाने बैठा दिया। अगले दिन प्रातःकाल उसने माता को स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए और बड़े प्रेम से भगवान की पूजा करवाई। धीरे धीरे माता का मन बदलने लगा। उसके भीतर भी भक्ति का भाव जागृत हुआ। अब वो नियमित रूप से स्नान करती, भगवान विष्णु का स्मरण करती और प्रत्येक गुरुवार को श्रद्धा के साथ व्रत रखती। बृहस्पति देव की कृपा से उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। घर की दरिद्रता दूर हो गई। धन, धान्य और सुख संपत्ति की वृद्धि होने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने जीवन के शेष दिन भगवान के स्मरण में बिताए और अंत में दिव्य लोक को प्राप्त हुए। ये कथा सुनाकर साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, वत्स, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पति देव का व्रत करता है, भगवान उसके जीवन से अंधकार दूर कर देते हैं। इतना कहकर वो दिव्य साधु वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। राजा देर तक उन्हें खोजता रहा, परंतु वे कहीं दिखाई नहीं दिए। अब उसके मन में नई आशा का संचार हो चुका था। उसने निश्चय किया कि वो गुरुवार का व्रत अवश्य करेगा और पूरी श्रद्धा से बृहस्पति देव का स्मरण करेगा। समय बीतता गया और फिर एक बार गुरुवार का शुभ दिन आया। राजा लकड़ियां लेकर नगर पहुंचा। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से उसे प्रतिदिन से कहीं अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। ये देखकर उसे साधु के वचनों की याद आ गई और उसका हृदय श्रद्धा से भर उठा। उसने तुरंत चना, गुड़ और पूजा की आवश्यक सामग्री खरीदी तथा विधिपूर्वक बृहस्पति देव का व्रत और कथा संपन्न की। उस दिन के बाद उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगे और उसे अनुभव होने लगा कि सचमुच भगवान की कृपा उसके जीवन में उतर रही है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, किंतु मनुष्य स्वभाव से कभी कभी प्राप्त सुख में भगवान को भूल बैठता है। ऐसा ही उस राजा के साथ भी हुआ। अगले गुरुवार जब व्रत और कथा का दिन आया तो वह अपने कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि बृहस्पति देव का स्मरण करना ही भूल गया। श्रद्धा में आई इस छोटी सी कमी से बृहस्पति देव अप्रसन्न हो गए। उसी समय उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर उसने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि आज कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा। नगर के सभी स्त्री पुरुष, वृद्ध और बालक राजमहल में आकर भोजन ग्रहण करेंगे। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। राजा की आज्ञा सुनकर नगर के सभी लोग समय पर भोजन के लिए पहुंच गए, किंतु लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। जब राजा ने उसे अकेले आते देखा तो उसे अपने साथ भीतर ले गया और आदरपूर्वक भोजन कराने लगा। उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां उसका बहुमूल्य हार टंगा हुआ था। वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी को संदेह हुआ कि अवश्य ही इस अपरिचित व्यक्ति ने हार चुरा लिया होगा। उसने बिना कुछ सोचे विचारे सैनिकों को बुलाया और लकड़हारे को बंदी बनाकर कारागार में डालने का आदेश दे दिया। बेचारा निर्दोष राजा, जो इस समय लकड़हारे के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था, बिना किसी अपराध के कारागार में पहुंच गया। वह अंधेरी कोठरी में बैठा अपने भाग्य को कोसने लगा। उसके मन में बार बार यही विचार आता कि न जाने कौन से कर्मों का फल उसे इस प्रकार भोगना पड़ रहा है। दुखी होकर वो उसी तेजस्वी साधु को याद करने लगा जिसने जंगल में उसे व्रत की महिमा बताई थी। भक्त की पुकार सुनते ही बृहस्पति देव पुनः साधु का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, तुमने गुरुवार का व्रत और कथा करना छोड़ दिया था, इसी कारण ये कष्ट आया है। किंतु अब चिंता मत करो,
आने वाले गुरुवार को तुम्हें इस कारागार के द्वार पर कुछ धन प्राप्त होगा। उससे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना और कथा सुनना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। गुरुवार आने पर सचमुच कारागार के द्वार पर उसे कुछ पैसे मिले। उसने श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया, कथा कही और बृहस्पति देव से क्षमा मांगी। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में प्रकट हुए जिसने उसे बंदी बनाया था। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को तुमने कारागार में डाला है वह निर्दोष है। तुम्हारा हार चोरी नहीं हुआ है, वो उसी स्थान पर सुरक्षित रखा हुआ है। यदि तुमने उसे तुरंत मुक्त नहीं किया तो तुम्हारे राज्य पर विपत्ति आ जाएगी। स्वप्न इतना स्पष्ट था कि राजा घबराकर उठ बैठा। प्रातःकाल उसने सबसे पहले उस स्थान की जांच करवाई जहां हार रखा जाता था। आश्चर्य की बात यह थी कि हार वहीं सुरक्षित लटका हुआ मिला। अब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत लकड़हारे को कारागार से मुक्त कराया, उससे क्षमा मांगी और सम्मानपूर्वक उत्तम वस्त्र तथा धन देकर विदा किया। बृहस्पति देव की कृपा से अब उसके जीवन की दिशा बदलने लगी थी। वो अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वो अपने राज्य की सीमा के निकट पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर चकित रह गया। जहां पहले साधारण मार्ग थे, वहां अब सुंदर बाग बगीचे दिखाई दे रहे थे। जगह जगह धर्मशालाएं, कुएं, तालाब और मंदिर बने हुए थे। नगर पहले से कहीं अधिक समृद्ध और सुंदर दिखाई दे रहा था। राजा आश्चर्य से लोगों से पूछने लगा, ये सब किसने बनवाया है? नगरवासियों ने उत्तर दिया, महाराज, ये सब आपकी रानी और उसकी दासी के द्वारा कराया गया है। वे अब निरंतर दान पुण्य और धर्म कार्य करती हैं। ये सुनकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही रानी, जो कभी दान से घृणा करती थी, आज धर्म और सेवा का इतना बड़ा कार्य कर रही है। उधर जब रानी को समाचार मिला कि राजा लौट रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, देखो, जब महाराज हमें छोड़कर गए थे तब हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कहीं ऐसा न हो कि वे पुरानी बातों को याद करके हमसे नाराज हो जाएं। तुम जाकर उनका स्वागत करो। दासी ने आज्ञा का पालन किया और राजा को सम्मानपूर्वक महल में लेकर आई। महल पहुंचकर राजा ने चारों ओर की समृद्धि देखी और रानी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? ये वैभव और यह यश तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? रानी ने विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी, ये सब बृहस्पति देव की कृपा और गुरुवार के व्रत का फल है। जब हमने श्रद्धा से उनका स्मरण किया तब उन्होंने हमारे जीवन की दरिद्रता दूर कर दी। ये सुनकर राजा का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने निश्चय किया कि अब वो अपने जीवन में कभी बृहस्पति देव को नहीं भूलेगा। वो प्रतिदिन भगवान का स्मरण करने लगा और जहां भी अवसर मिलता, लोगों को बृहस्पति देव की महिमा सुनाने लगा। उसके मन में ये दृढ़ विश्वास हो गया था कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का आश्रय लेता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अंततः भगवान उसे सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। एक दिन राजा ने विचार किया कि बहुत समय हो गया है, अब अपनी बहन से भी मिलाना चाहिए। ये सोचकर वह घोड़े पर सवार हुआ और अपनी बहन के राज्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में जाते समय उसने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को लेकर शमशान की ओर जा रहे हैं। राजा का हृदय करुणा से भर उठा और उसने उन्हें रोककर कहा, भाइयों, कुछ क्षण रुक जाए और बृहस्पति देव की महिमा सुन लीजिए। कुछ लोगों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, जबकि कुछ लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गए। राजा ने श्रद्धा से कथा कहना आरंभ किया। कथा आगे बढ़ती गई और वहां उपस्थित लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहे। तभी एक अद्भुत घटना घटित होने लगी। जिस मृत व्यक्ति को वे लोग लेकर जा रहे थे, उसके शरीर में हलचल दिखाई देने लगी। पहले उसके हाथ कान पे, फिर उसके होंठ हिले और कथा समाप्त होते होते वह व्यक्ति धीरे धीरे उठकर बैठ गया। वहां उपस्थित सभी लोग ये चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मुख से अनायास ही बृहस्पति देव की जय जयकार निकल पड़ी। सभी समझ गए कि ये देवगुरु की असीम कृपा और कथा की महिमा का प्रभाव है। राजा भी भगवान की इस लीला को देखकर भाव विभोर हो उठा और उनके प्रति कृतज्ञता से भर गया। आगे बढ़ते हुए राजा को एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, भैया, कुछ समय निकालकर बृहस्पति देव की कथा सुन लो। भगवान का स्मरण जीवन में कल्याण लाता है। किसान ने बिना ध्यान दिए उत्तर दिया, मेरे पास समय नहीं है। जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक अपने खेत के कई चक्कर पूरे कर लूंगा। तुम किसी और को अपनी कथा सुनाओ।
राजा ने उसे समझाने का प्रयास नहीं किया और आगे बढ़ गया, किंतु जैसे ही वह वहां से कुछ दूर पहुंचा, किसान के बैल अचानक भूमि पर गिर पड़े और किसान के पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह दर्द से कराहने लगा। उसी समय उसकी वृद्ध माता उसके लिए भोजन लेकर खेत में पहुंची। अपने पुत्र और बैलों की ये दशा देखकर वह घबरा गई। उसने तुरंत कारण पूछा। किसान ने सारी बात बता दी कि उसने एक यात्री की कथा सुनने से इनकार कर दिया था। ये सुनते ही उसकी माता को अपनी भूल का एहसास हो गया। वह तुरंत दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची और विनम्रता से बोली, महाराज, कृपा करके वापस चलिए। हम आपकी कथा श्रद्धा से सुनना चाहते हैं। राजा उसके साथ खेत में लौट आया। उसने बृहस्पति देव की कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही किसान के पेट का दर्द शांत हो गया और उसके बैल भी उठकर खड़े हो गए। ये देखकर किसान की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर भगवान और राजा से क्षमा मांगी। राजा ने उसे समझाया कि भगवान की कथा केवल चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर श्रद्धा, सेवा और सदाचार जगाने के लिए होती है। किसान ने उस दिन से निश्चय किया कि वो प्रत्येक गुरुवार को भगवान का स्मरण करेगा। इसके बाद राजा अपनी यात्रा जारी रखते हुए अपनी बहन के नगर पहुंच गया। बहन ने अपने भाई का बड़े प्रेम और सम्मान के साथ स्वागत किया। वर्षों बाद भाई को देखकर उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। अगले दिन प्रातःकाल राजा ने देखा कि नगर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तब उसने अपनी बहन से पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी भोजन न किया हो? मैं उसे बृहस्पति देव की कथा सुनाना चाहता हूँ। बहन ने उत्तर दिया, भैया, यहाँ लोगों की यही परंपरा है कि वे प्रातःकाल पहले भोजन करते हैं और उसके बाद अन्य कार्य करते हैं। फिर भी मैं खोजने का प्रयास करती हूँ। इतना कहकर वह नगर में निकल पड़ी। उसने कई घरों में जाकर पूछा, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर पहुंची। वहां का वातावरण अत्यंत दुखद था। कुम्हार का छोटा पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ा था। कई दिनों से घर में किसी ने ठीक प्रकार से भोजन भी नहीं किया था। बहन ने कुम्हार को अपने भाई के बारे में बताया और कहा कि यदि वह चाहे तो बृहस्पति देव की कथा सुन सकता है। कुम्हार तुरंत तैयार हो गया। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने पूरी श्रद्धा से कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही बीमार बालक की आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर नई चमक दिखाई देने लगी और उसकी स्थिति में आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। ये देखकर कुम्हार और उसका परिवार अत्यंत प्रसन्न हुआ। नगर में ये समाचार तेजी से फैल गया और लोग बृहस्पति देव की महिमा का गुणगान करने लगे। जहां भी राजा जाता, लोग उससे कथा सुनने का आग्रह करते। कुछ दिनों बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब मुझे अपने राज्य लौटना चाहिए। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। बहन को ये प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने अपनी सास से अनुमति मांगी। सास ने कहा, तुम अपने भाई के साथ जा सकती हो, किंतु अपने बच्चों को साथ मत ले जाना। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि बच्चों से उनका मन और अधिक दुखी हो जाए। बहन ने जब ये बात राजा को बताई तो राजा का हृदय उदास हो गया। उसे अपनी निसंतानता का स्मरण हो आया। उसने सोचा कि सचमुच उसके जीवन में एक बड़ी कमी है। भारी मन से वह अपनी बहन को वहीं छोड़कर अपने राज्य लौट आया। महल पहुंचकर उसने रानी से कहा, हमारे पास धन है, वैभव है, सम्मान है, किंतु संतान नहीं है। कभी कभी लगता है कि हमारा जीवन अधूरा है। रानी ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया, स्वामी, जिन्होंने हमें दरिद्रता से निकालकर इतना सुख दिया है, वे बृहस्पति देव हमारी यह इच्छा भी अवश्य पूर्ण करेंगे। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। उस रात जब राजा विश्राम कर रहा था, तब स्वप्न में स्वयं बृहस्पति देव उसके सामने प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, राजन, चिंता मत करो। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बहुत शीघ्र तुम्हारे घर में पुत्र रत्न का जन्म होगा। तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा और तुम्हारे जीवन की यह चिंता समाप्त हो जाएगी। स्वप्न समाप्त होते ही राजा की आंख खुल गई। उसका हृदय आनंद और उत्साह से भर गया। उसने तुरंत रानी को ये शुभ समाचार सुनाया। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। समय अपनी गति से चलता रहा और कुछ ही महीनों बाद महल में वह शुभ घड़ी आई जिसका राजा और रानी वर्षों से इंतजार कर रहे थे। रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया।
मंदिरों में दीप जलाए गए, गरीबों को दान दिया गया और नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए मन ही मन बृहस्पति देव को प्रणाम किया। उसे अनुभव हो रहा था कि भगवान ने उसकी हर प्रार्थना सुन ली है और उसके जीवन को पूर्णता प्रदान कर दी है। पुत्र के जन्म से पूरा राजमहल आनंद से भर उठा। राजा और रानी बार बार बृहस्पति देव का स्मरण करते और उनकी कृपा का गुणगान करते। नगर के लोग भी इस शुभ अवसर पर प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने अपने राजा को दुख और संघर्ष से निकलकर सुख और समृद्धि प्राप्त करते देखा था। कुछ समय बाद जब ये शुभ समाचार राजा की बहन तक पहुंचा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने अपने भाई और भाभी को आशीर्वाद देने का निश्चय किया और अनेक उपहारों के साथ उनके महल की ओर चल पड़ी। जब वह राजमहल पहुंची तो राजा और रानी ने उसका बड़े आदर और प्रेम से स्वागत किया, किंतु राजा को अपनी बहन की वह बात याद थी जो उसने पहले कही थी कि संतान का सुख भी बृहस्पति देव की कृपा से ही प्राप्त होगा। इसलिए वह मुस्कुराते हुए सारी बातें देखता रहा। तभी रानी ने हंसी मजाक में अपनी नंद से कहा, बहन, लगता है तुम घोड़े पर नहीं बल्कि किसी और ही सवारी पर बैठकर आई हो। बहन मुस्कुराई और बोली, भाभी, यदि मैं उस समय तुम्हें कुछ कठोर बातें न कहती तो शायद तुम्हारे मन में संतान की इच्छा इतनी प्रबल न होती। भगवान कभी कभी अपने भक्तों को परीक्षा में डालते हैं, परंतु अंत में उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। ये सुनकर सभी मुस्कुरा उठे। इसके बाद राजा की बहन ने नवजात बालक को गोद में लिया और उसे आशीर्वाद दिया। राजा और रानी का हृदय कृतज्ञता से भर गया। वे बार बार सोचते कि यदि बृहस्पति देव की कृपा न होती तो आज उनका जीवन कैसा होता। एक समय था जब उनके महल में अन्न का एक दाना नहीं था और आज वही महल सुख, संपत्ति और संतोष से भर गया था। समय के साथ राजा की श्रद्धा और भी बढ़ती गई। वह जहाँ भी जाता लोगों को बृहस्पति देव की महिमा सुनाता। वह कहता, धन, वैभव और सम्मान तभी सार्थक हैं जब उनके साथ श्रद्धा, सेवा और धर्म का मार्ग जुड़ा हो। जिसने भगवान को भुला दिया उसके जीवन में सुख भी टिक नहीं पाता, और जिसने भगवान का आश्रय लिया उसके लिए कठिन से कठिन मार्ग भी सरल हो जाता है। राजा की बातें सुनकर लोग प्रेरित होते और गुरुवार के व्रत का महत्व समझते। धीरे धीरे पूरे राज्य में बृहस्पति देव की महिमा फैलने लगी। लोग श्रद्धा से व्रत रखने लगे, कथा सुनने लगे और दान पुण्य के कार्यों में रुचि लेने लगे। राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। कहते हैं कि जहाँ धर्म और भक्ति का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान की कृपा निवास करती है। इसी प्रकार राजा और रानी ने भी जीवन भर बृहस्पति देव का स्मरण किया। वे प्रजा के हित में कार्य करते रहे, दान पुण्य करते रहे और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। उनके जीवन में कभी कोई बड़ा संकट नहीं आया, क्योंकि वे हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखते थे। बृहस्पति देव की कृपा से उन्होंने इस लोक में सुख, सम्मान और यश प्राप्त किया तथा अंत समय में दिव्य लोक को प्राप्त हुए। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। धन और वैभव क्षण भर में समाप्त हो सकते हैं, किंतु भगवान की भक्ति और अच्छे कर्म सदैव हमारे साथ रहते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। बृहस्पति देव ऐसे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए हमें सदैव दान, धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल पिलाना और भगवान का नाम लेना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। देवगुरु बृहस्पति ऐसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और निराशा के अंधकार में आशा का दीपक जल उठता है। जो भक्त गुरुवार के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखता है, पीले वस्त्र धारण करता है, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करता है तथा कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में शुभता का संचार होता है। उसके घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और उसके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। देवगुरु बृहस्पति केवल धन ही नहीं देते, वे विवेक, ज्ञान और सद्बुद्धि भी प्रदान करते हैं। इसलिए उनका व्रत केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए भी किया जाता है।
जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक उनका स्मरण करता है, उसके जीवन के मार्ग में आने वाली अनेक बाधाएं स्वतः दूर होने लगती हैं। इसी विश्वास और श्रद्धा के साथ हमें भी बृहस्पति देव का स्मरण करना चाहिए और उनके बताए हुए धर्म, दया और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। तब निश्चित ही उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में भी सुख, शांति और मंगल का प्रकाश फैलेगा। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, देवगुरु बृहस्पति भगवान की जय, श्रीहरि विष्णु भगवान की जय, सद्गुरुओं की जय, धर्म की जय, भक्तों पर कृपा बरसाने वाले देवगुरु बृहस्पति महाराज की जय।